हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानकारी है कि अलग अलग आईआईटीज़ और अलग अलग एनआईटीज़ जो हैं वो अपने यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। पीएचडी में एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशंस आ रहा है कंटिन्यूसली डिफरेंट आईआईटीज़ के पास से और डिफरेंट एनआईटीज़ के थ्रू भी। इसी तरीके से एक बहुत ही प्रीमियर आईआईटी है जिसको हम आईआईटी मद्रास बोलते हैं, और आईआईटी मद्रास में पीएचडी और एमएस डिग्री के लिए नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो आईआईटी मद्रास है वो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप भी प्रोवाइड करता है, यानी कि अपार्ट फ्रॉम सीएसआईआर, यूजीसी नेट या डीबीटी जेआरएफ या आईसीएमआर जेआरएफ जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का ये एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं है वो भी यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं विद इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, जो कि एकदम इक्विवेलेंट होगी जो एक्सटर्नल एजेंसीज़ हैं जैसे सीएसआईआर वगैरह जितनी फेलोशिप देती हैं उतनी की उतनी ही फेलोशिप आपको ये इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के फॉर्म में भी मिलेगी। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं, आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, डेडलाइंस क्या क्या हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। वीडियो कुछ लंबा ज़रूर हो सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे और काफ़ी लंबा चौड़ा इनका ब्रोचर है, तो लेकिन एट लास्ट आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया हुआ कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए। आईआईटी मद्रास की जो जनरल वेबसाइट है वो दूसरी है और इनकी जो रिसर्च से रिलेटेड जो वेबसाइट है वो दूसरी है। तो यहाँ पे जो लिंक आप देख पा रहे हो research.iitm.ac.in, ये स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है रिसर्च में जो एडमिशन्स होने वाले हैं उसके लिए। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा और अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी PDF डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड हैं उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब इस वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल टैब्स देख सकते हैं, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो देखेंगे कि डेडलाइंस वगैरह के बारे में दिया हुआ है। तो रिसर्च एडमिशन शेड्यूल देखें तो यहाँ पे पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है 11 अप्रैल 2024 को। किस चीज़ के लिए? MS और PhD एडमिशन्स के लिए यहाँ पे ओपन हो चुका है पोर्टल। लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की डेट बाद में इंटीमेट की जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की भी डेट बाद में पता चलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर MS PhD प्रोग्राम इज़ इनवाइटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट है मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जहाँ पे बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अलग से ये लिंक है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। और इसके अलावा एक और प्रोग्राम है एप्लीकेशन विंडो फॉर जनवरी 2025 IDRP विल बी ओपन फ्रॉम 11 अप्रैल 2024, प्लीज़ सी द इंस्ट्रक्शंस बिलो। अब यहाँ पे अगर आप IDRP में इंटरेस्टेड हैं तो ये इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नीचे बात करता हूँ एप्लीकेशन विंडो टू रिसर्च प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो आईआईटी मद्रास में जो रिसर्च प्रोग्राम होता है उसको दो तरीके से बोला जाता है। एक तो PhD प्रोग्राम हो गया नॉर्मल, और यहाँ पे एक MS बाय रिसर्च करके भी डिग्री होती है और उसके लिए यहाँ पे एडमिशन्स लिए जाएंगे। तो ये जनवरी 2025 के सेशंस के लिए ये एडमिशन है। और इसके अलावा 31 अक्टूबर को ये जनवरी 2025 के सेशंस के लिए जो पोर्टल है वो क्लोज़ हो जाएगा। इसके अलावा 11 नवंबर को दोबारा ये पोर्टल ओपन होगा और ये इसमें जो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन जो सबमिट करेंगे 11 नवंबर से 31 मार्च तक, उनको जुलाई 2025 एडमिशन्स के लिए कंसिडर किया जाएगा। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं वो देखिए। जो पहली बार यूज़र्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी और ये ईमेल आईडी आपकी वर्किंग होनी चाहिए क्योंकि इसी पे सारी करस्पॉन्डेंस आपको आईआईटी मद्रास से होगी। ओनली एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन दिस साइट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विल बी कंसिडर्ड। हार्ड कॉपी एप्लीकेशंस को यहाँ पे नहीं भेजने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। Candidates applying to multiple departments or program should use the same login ID and submit separate application fees and pay fees separately. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप मान लीजिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल हैं,
तो अगर आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल हैं तो आपको सेम लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे आपको सभी डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करने के लिए सेपरेट फ़ीस पे करनी पड़ेगी। Registering your application, for registering your application, create new account or login into your existing account. Then fill the necessary fields and upload the relevant documents. तो यहाँ पे आपको सभी फील्ड्स फिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और फाइनली आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। आपकी कोई भी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे FAQs को कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया होगा। कोड द एप्लीकेशन नंबर विद ऑल क्वेरीज रिलेटेड टू सबमिटेड एप्लीकेशंस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर अपना एप्लीकेशन नंबर ज़रूर वहाँ पे मेंशन करें। चलिए, तो इतनी बात तो यहाँ पे समझ में आई। अब अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले गाइडलाइंस फॉर एडमिशन्स के ऊपर क्लिक करें या यहाँ पे आप ब्रोचर पे क्लिक करें। दोनों जगह से आपको एक एप्लीकेशन ब्रोचर यानी कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो मिल जाएगा। मैंने इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है, रिसर्च एडमिशन ब्रोचर। और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कि कहा था कि जनवरी 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हुए हैं। रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल था वो 11 अप्रैल से ओपन है और 31 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ये ओपन रहेगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन के लिए डिपार्टमेंट के अलग अलग क्राइटेरियाज़ होंगे, जैसे कि डिपार्टमेंट्स अपने यहाँ रिटन टेस्ट करवा सकते हैं, डिपार्टमेंट्स अपने यहाँ इंटरव्यू करवा सकते हैं और दोनों भी करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। कोई भी हार्ड कॉपी आपको यहाँ पे भेजने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, नो हार्ड कॉपी इज़ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या क्या हैं PhD और MS एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई हैं PhD और MS एडमिशन्स की और इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह के बारे में दिया हुआ है। इन सभी चीज़ों को जल्दी से समझते हैं। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाइए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस मेंशन्ड है। अगर आप जनरल EWS OBC NCL मेल कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपये पड़ेगा। जनरल EWS OBC NCL ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं तब भी 1000 रुपये पड़ेगा। जनरल EWS OBC NCL फीमेल कैंडिडेट हैं 500 रुपये पड़ेगा। SC ST कैंडिडेट हैं 500 रुपये पड़ेगा। PWD कैंडिडेट हैं 500 रुपये पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस है और ये रिफंडेबल नहीं है। ओनली फॉरेन नेशनल्स इंक्लूडिंग PIO और OCI कार्ड होल्डर्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेइंग द एप्लीकेशन फ़ीस। अच्छा, तो ये हो गया। इसके अलावा जो लोग OBC NCL कैटेगरी में आते हैं उनका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा और उसकी डिटेल्स इस 5th नंबर के कॉलम में दी गई हैं, आप इसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको डेट्स वगैरह सारी चीज़ें बता ही दी थी। अब ये एप्लीकेशंस जो हैं वो 2025 सेशन के लिए हैं, जनवरी 2025 के लिए। अब ये इंस्टीट्यूट के बारे में दिया हुआ है, अबाउट रिसर्च प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें जनरल हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात करते हैं PhD और MS दोनों के लिए। तो देखिए, स्कॉलर्स एडमिटेड टू PhD एंड MS प्रोग्राम्स अंडर रेगुलर स्कीम आर एलिजिबल फॉर हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप। तो यहाँ पे आपको HTRA मिल सकता है। हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप का मतलब क्या हो गया, आपको डिपार्टमेंट में 8 घंटे पर वीक काम करना होगा इस असिस्टेंटशिप को यूज़ करने के लिए। दूसरी चीज़, रिन्यूअल ऑफ असिस्टेंटशिप एवरी सेमेस्टर विल बी कंटिजेंट ऑन एनरोलमेंट सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा प्रोवाइड की जाएगी, आपका काम जो है वो असेस किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको ये इंटर्नशिप कंटिन्यू की जाएगी या डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। जो PhD के कैंडिडेट्स हैं उनको 37,000 रुपीज़ HTRA दिया जाएगा फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए और बाद के सालों के लिए नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 42,000 HTRA दिया जाएगा। MS बाय रिसर्च कैंडिडेट्स को HTRA 12,400 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा इनिशियल 2 साल के लिए, प्लस एडिशनल 6 मंथ्स विद स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ऑफ GTC। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स UGC, JRF, CSIR, JRF, DBT, JRF ये सब क्वालिफाई करके आ रहे हैं उनको भी अपनी अपनी स्कीम्स के थ्रू एडमिशन जो फेलोशिप है वो लेने की आज़ादी होगी, आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो फेलोशिप आपकी जो एजेंसी दे रही होगी वो आपको मिलेगी, उसको डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं। अब एडमिशन विदाउट असिस्टेंटशिप, कैंडिडेट्स में बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू PhD MS प्रोग्राम विदाउट असिस्टेंटशिप सच एज पार्ट टाइम, एक्सटर्नल, QIP स्टाफ। तो इस कैटेगरीज़ में भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिया जा सकता है।
सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि टेस्ट एंड इंटरव्यू या फिर सिर्फ इंटरव्यू लिया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या चाहता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है वो नॉर्मल की तरीके से होगी। TA फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू फॉर PhD डायरेक्ट PhD एट प्रोग्राम थ्रू ऑफलाइन मोड। अब देखिए कैंडिडेट्स जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, PhD डायरेक्ट PhD इंटरव्यू, उनको सेकंड क्लास, सेकंड स्लीपर क्लास, सिंगल टू एंड फ्रो रेल बस फेयर फ्रॉम देयर प्लेस टू रेजिडेंस, फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू चेन्नई दिया जाएगा शॉर्टेस्ट रूट से। तो ये भी मतलब आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि ट्रैवल अलाउंस आपको दिया जा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट अगर चाहे तो वो उसी ट्रैवल अलाउंस पे मे अटेंड इन इंटरव्यू इन मोर देन वन डिपार्टमेंट, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में भी इसी ट्रैवल अलाउंस के बेसिस पे वो अप्लाई कर सकता है। ये हो गया कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग डिग्री एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोविजनल डिग्री। तो ये तो हर जगह होता है, आपको पता ही होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी अभी मतलब जिनके पास अभी प्रोविजनल डिग्री वगैरह नहीं है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी रिक्वायर्ड डिग्री जो है कंसेट टाइम ड्यूरेशन में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एडमिशंस। तो टाइम ऑफ इंटरव्यू में आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप क्या क्या चीज़ें लेके जाएंगे उसको देख लीजिए। प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें तो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करिए, उसके पास अपने पास सेफ रखिए। इसके अलावा जो मार्कशीट, ग्रेड कार्ड्स हैं, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैं, ये सब अपने पास रखिए। गेट स्कोर अगर आपके पास है, ओरिजिनल UGC JRF नेट ये सब डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास रखिए। SC ST OBC सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। ऑथोराइज डॉक्टर सर्टिफिकेट अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो अपने पास रखिए। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड अ कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम डीन IC SR ऑफ IITM अगर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट कैटेगरी में पहले से काम कर रहे हैं तो। और एक्सटर्नल पार्ट टाइम स्टाफ के लिए ये NOC की ज़रूरत पड़ेगी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन के समय पे आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफ़र लेटर, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फर्स्ट पेज, डिग्री सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ गेट वगैरह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा SC ST का जो आपका सर्टिफिकेट होगा, ऑथोराइज डॉक्टर सर्टिफिकेट, रिलीविंग ऑर्डर, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे चीज़ें मेंशन्ड हैं। अब मैं नीचे आता हूँ कैटेगरीज ऑफ एडमिशन। कैटेगरीज ऑफ एडमिशन इन PhD। अब PhD एडमिशन्स में क्या क्या कैटेगरीज़ हैं देखिए। सबसे पहली कैटेगरी वो है जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप यानी कि HTRA दिए जाएगी, और विद अदर नेशनल लेवल फेलोशिप और विद प्रोजेक्ट सपोर्ट और विदाउट फेलोशिप। तो ये HTRA कैटेगरी में इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। रेगुलर स्कॉलर्स विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप, अदर नेशनल लेवल फेलोशिप एंड प्रोजेक्ट कैटेगरीज विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू HTRA। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे मिल जाएगी। स्कॉलर्स सेलेक्टेड अंडर HTRA लिस्ट कैन move to non-HTRA and revert back to HTRA later. Regular scholars who meet HTRA eligibility criteria but offered under project category can be kept under HTRA waiting list and converted to HTRA later subject to recommendation by DSC. तो ये देखिए अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन्ड है। ये मोटे मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि HTRA कैटेगरी हो गई और एक आपकी हो गई कि जिसमें आपको एक्सटर्नल एजेंसीज़ के थ्रू फेलोशिप मिलेगी। तीसरी कैटेगरी हो गई अगर आप प्रोजेक्ट में ऑलरेडी हैं, वो भी कैटेगरी एक है। इसके अलावा रेगुलर स्कॉलर्स हु वर IIT मद्रास प्रोजेक्ट स्टाफ विद 1 year प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस विल बी ऑफर्ड अंडर प्रोजेक्ट कैटेगरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके अलावा IIT मद्रास प्रोजेक्ट स्टाफ विद 1 year प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस एंड हु डू नॉट मीट HTRA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी ट्रीटेड अंडर प्रोजेक्ट नॉन HTRA कैटेगरी। इसके अलावा रिसर्च स्कॉलर्स स्पॉन्सर्ड अंडर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ये QIP कैटेगरी भी एक है। इसके अलावा एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन मतलब जो बाहर से फंडेड है वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके की, और पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ये भी एक कैटेगरी है। मल्टीपल तरीके की कैटेगरीज यहाँ पे हैं। तो ये एक्सटर्नल एजेंसीज़ के लिए है, आई मीन टू से एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन के लिए है। और नीचे हम आते हैं तो यस, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यस कैटेगरीज ऑफ एडमिशन इन MS प्रोग्राम। तो वो तो PhD प्रोग्राम था। यहाँ पे MS प्रोग्राम में रेगुलर स्कॉलर्स विद इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप और विदाउट इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, ठीक है। इसके अलावा पर्सनस एम्प्लॉयड इन IIT मद्रास प्रोजेक्ट, ये दूसरी कैटेगरी है। रेगुलर स्कॉलर्स हु मीट HTRA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बट ऑफर्ड अंडर प्रोजेक्ट कैटेगरी, ये तीसरी कैटेगरी है। प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए चौथी कैटेगरी है। परमानेंट स्टाफ मेंबर्स के लिए ऑफ द इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन IIT मद्रास आर एलिजिबल टू अप्लाई टू MS प्रोग्राम अंडर स्टाफ कैटेगरी। तो इस तरीके से मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई हैं। आप
देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मेजर मैंने आपको बता दी, HTRA और जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है, उसके अलावा जो नॉन HTRA कैटेगरी है। इसके अलावा ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यस, सिलेक्शन ऑफ गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग रेगुलर MS PhD इंटरव्यूज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट एट IIT MRP कंपनीज, सेंटर, स्टार्टअप, प्रोजेक्ट स्टाफ एंड साइमल्टेनियसली पार्ट टाइम MS PhD। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स रेगुलर जो MS और PhD ड्यूरिंग रेगुलर MS PhD इंटरव्यूज़ उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए रख लिया जाता है। IIT मद्रास से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, सेंटर्स हैं, स्टार्टअप हैं, वहाँ पे उनको जॉब करने के लिए रख लिया जाता है। तो इसके बारे में बताया गया है, कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग शुड इंडिकेट वेदर दे वुड प्रिफर ओनली रेगुलर MS PhD, प्रिफर एम्प्लॉयमेंट प्लस पार्ट टाइम MS PhD, ईदर ऑफ द टू। ये तीनों में से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप केवल MS PhD में जाना चाहते हैं, या एम्प्लॉयमेंट प्लस पार्ट टाइम MS PhD करना चाहते हैं, या आपको दोनों में से कोई भी चलेगा, ये भी अप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गया। अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये रेगुलर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। सबसे पहले हम PhD इन इंजीनियरिंग की बात करते हैं। अगर आप PhD इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट करना चाहते हो तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर्स डिग्री इन रिसर्च इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, या 5 साल का 5 इयर्स डुअल डिग्री इंजीनियरिंग और 5 इयर्स BS प्लस MS डुअल डिग्री विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो कहने का मतलब है आपके पास मास्टर्स की डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, या 5 साल का आपके पास डुअल डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का अगर MSc है फ्रॉम IITs, एंट्री थ्रू JAM होना चाहिए विद 8.0 एंड अबव आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस, अदरवाइज विद वैलिड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन स्कोर इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, अगर आप MSc कर चुके हैं तो MSc में 2 कैटेगरी हो गई। एक तो आपने MSc जो है वो IIT, किसी भी IIT से किया है और आपका सिलेक्शन वहाँ पे JAM के थ्रू हुआ, आपका CGPA 8.0 से ऊपर है, तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास MSc की डिग्री है और आप नॉन IIT हैं तो फिर आपको नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा अब देखिए, कैंडिडेट्स विद मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड ऑफ एक्सेप्शनल मेरिट आर एलिजिबल फॉर रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज डिसाइडेड बाय एडमिटिंग डिपार्टमेंट्स। यानी कि मास्टर ऑफ साइंस अगर आपने किया है, मास्टर्स डिग्री इन साइंस कर रखा है विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, वो भी यहाँ पे आकर के अपनी PhD कर सकते हैं इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। लेकिन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे या तो गेट स्कोर होना चाहिए या UGC JRF नेट CSIR JRF होना चाहिए, ये मैंशनड है। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स विद बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड पोजेस मोर देन 5 years of relevant work experience after master's degree in engineering technology, the requirement of a test score may be waived by the selection committee। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में और उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर द मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मोर देन 5 years, मतलब BTech की डिग्री है, उसके बाद MTech की भी डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो उस केस में आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्ट स्कोर विल बी वेव्ड ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिग्री के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए PhD इन साइंस करना चाहते हैं, तो PhD इन साइंस में मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको गेट नेट वगैरह चाहिए होगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, 5 साल का BS प्लस MS डिग्री है, 5 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। नेक्स्ट देखिए, 2 साल का अगर MSc है, 2 years MSc फ्रॉम IITs, एंट्री थ्रू JAM विद 8.0, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो आपको किसी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हु गेट मोर देन 8.0 CGPA इन MSc इन साइंस डिपार्टमेंट्स ऑफ IIT मद्रास कैन बी एडमिटेड डायरेक्टली टू देयर PhD प्रोग्राम इन साइंस विद इंटरव्यू एट डिपार्टमेंटल लेवल। तो ये हो गया कहानी PhD इन साइंस के लेकर के।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में आप डिग्री ले सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी इन मैनेजमेंट भी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे तो साइंस में हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, ह्यूमैनिटीज़ में हो गया, ये सारी मैनेजमेंट में हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द अवार्ड ऑफ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च of 4-year duration with exceptionally good academic record in an eligible discipline will be considered for direct PhD program in various engineering, science, humanities and social sciences। अगर इनमें से एक चीज़ आपके पास होती है, यानी कि बैचलर्स डिग्री के बाद भी आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या है। देखिए बीटेक डिग्री में अगर 8.0 सीजीपीए है और गेट का स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएस रिसर्च डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी कि सीएफटीआई बोलते हैं इसको, और 8.0 सीजीपीए है, 10 पॉइंट पे वैलिड गेट स्कोर है तो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री होल्डर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद अ सीजीपीए ऑफ 8.0 ऑन 10.0 पॉइंट स्केल फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एंड हैविंग अ गेट स्कोर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री होल्डर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद मिनिमम सीजीपीए 8.0 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी एंड वर्किंग इन रिप्यूटेड R&D कंपनी, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MBBS डिग्री होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स पोजेसिंग MSc मैथ्स और MSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम CFTI और अ हाईली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, जिसमें CGPA उनको 8.0 मिला हुआ है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स विद बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और 4 years ऑनलाइन एनी रिकॉग्नाइज्ड 4 year BSc 4 year BS डिग्री ऑफ IIT CFTI UGC इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस मैनेजमेंट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट PhD एडमिशन भी है, यानी कि बैचलर्स डिग्री के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी डिग्री क्या है। ये तो ये हो गया। PhD एंड डायरेक्ट एडमिशन्स टू MS प्लस PhD इन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, वो जो मैं IDRP आपको बोला था वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया है, उसमें भी एडमिशन्स ओपन है। ये इसकी ज़रूरत नहीं है। यस। अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर MS यानी कि मास्टर ऑफ साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप MS इन इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 4 साल की, प्लस और 4 years ऑनलाइन एनी रिकॉग्नाइज्ड 4 year BSc 4 year BS डिग्री फ्रॉम IITs CFTI UGC और अ मास्टर्स डिग्री इन अप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस मैनेजमेंट विद वैलिड गेट स्कोर विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। यानी कि अगर बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में और 4 years ऑनलाइन एनी रिकॉग्नाइज्ड 4 year BSc 4 year BS डिग्री ये अगर है, और अ मास्टर्स डिग्री इन अप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस इतना स्कोर विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तो आपके पास यहाँ पे अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, यहाँ पे गुड वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स हैविंग एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल बॉडीज़, अगर इनके आप मेंबर हैं जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके अगर आप मेंबर्स हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफाइड MFT मेजर फील्ड टेस्ट will also be eligible for admission to MS program. 4 year BS, BSc, BE, BTech candidates from CFTI with CGPA of 8.0 and above can apply to MS program without valid gate score. तो ये एक अच्छी चीज़ है। BTech वगैरह या BS, BSc अगर CFTI से किया हुआ है सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको गेट के स्कोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंडिडेट्स विदाउट वैलिड गेट स्कोर विल बी एलिजिबल फॉर NHTRA यानी कि पार्ट टाइम एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स कैटेगरी एज पर एलिजिबिलिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो NHTRA मैंने पार्ट टाइम एक्सटर्नल प्रोजेक्ट जो है वो उसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे MS इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, MS इन मैनेजमेंट है, MS इन एंटरप्रेन्योरशिप है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि कौन कौन सी PhD और MS प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी डिग्रीज़ कौन कौन सी। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का एरिया है, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का एरिया है। यहाँ पे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जिन्होंने बायोमेडिकल साइंसेज़ की वगैरह की पढ़ाई की हुई है तो वो एलिजिबल हो जाते हैं।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मास्टर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और any other related areas of engineering and or technology. We also welcome applicants with the following non-engineering degrees who demonstrate a strong interest and aptitude. अब जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे पीएचडी डिग्री के लिए। एमएससी इन ऑल एरियाज़ ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो बायोटेक्नोलॉजी का जो एरिया है, अब बायोटेक्नोलॉजी का एरिया में आपको मास्टर्स आपके पास डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री अगर है इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी में। कैंडिडेट्स विद मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री इन एनी एरिया ऑफ साइंस, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास गेट होना चाहिए और आपके पास कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए। तो देखिए सिर्फ गेट के बेसिस पे भी देखिए मास्टर ऑफ साइंस मस्ट हैव क्वालिफाइड इन गेट, या तो गेट पे भी अगर आप क्वालिफाइड हो एमएससी करके तो भी आप यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री इन फार्मास्यूटिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, तो बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो। अब केमिकल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे देखिए बायोकेमिकल वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ये चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है यहाँ पे भी एमटेक और एमएस अगर बायोटेक्नोलॉजी में किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एमएससी ज़ूलॉजी, बॉटनी वगैरह में किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं तो आप देखोगे यस मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है यहाँ पर भी लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री इन बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल साइंसेज सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे एमएस प्रोग्राम दिया हुआ है। एमएस प्रोग्राम में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे मैंने ऊपर बताया था उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे है। फिर आप नीचे जा कर के चेकआउट कर सकते हैं जिसमें आप मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एमएस की डिग्री है। तो इस तरीके से आप एक एक फील्ड चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल स्कॉलर्स के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। रिसर्च एरियाज़ दिए हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्या रिसर्च एरियाज़ हैं, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में क्या रिसर्च एरियाज़ हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में क्या रिसर्च एरियाज़ हैं, केमिस्ट्री में क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम नीचे जाएं तो यहाँ से फिर अब देख सकते हैं ये इंटरव्यू के टाइम में डेटा शीट आपको सबमिट करनी होगी, ये तो तब की बात है, तब सबमिट करनी होगी। इसके अलावा ये एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, तो ये अपेंडिसेस हैं अलग अलग, ये बाद में ज़रूरत पड़ेगी, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत थी। वापस आते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्टर कर लीजिए और उसके बाद फॉर्म फिल करके अप्लाई करिए। डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अलग अलग मेंशन्ड है, इसमें पढ़ सकते हैं आप कौन कौन सी एरियाज़ में रिसर्च हो रही है। जॉइंट डिग्रीज़ के बारे में मेंशन्ड है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट मैंने आपको पहले ही बताया है, डायरेक्ट पीएचडी, अपग्रेडेड पीएचडी, इनके यहाँ पे 37,000 फॉर 2 ईयर्स और 42,000 3 ईयर्स के लिए हैं। इसके अलावा पीएमआरएफ प्राइम मिनिस्टर जो फेलोशिप होती है वो है। ब्रोचर यहाँ पे दिया ही हुआ है, एफएक्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ कांटेक्ट करना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।